हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहली एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि पेज नंबर आप लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है, ये वाला जो मैंने आपको छुड़वा भी दिया था, मैंने कहा था बाद में करवाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 71 एनसीईआरटी के अंदर आप एक बार ये दोनों एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, फिर इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या गिवन है, ये एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसको पूरा सोल्व करने के लिए बोला गया है और 4.1 के अंदर इसको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स को करेंगे कैसे, देखिए यहां पे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जॉन एंड जीवांती कोई 2 पर्सन है जिनके पास कुछ मार्बल्स है। मार्बल्स लाइक कंचे, जो हम बचपन में खेलते थे कंचों से, वो छोटे छोटे जो कंच के बने हुए होते हैं, ग्लास के बने हुए होते हैं। तो 45 मार्बल्स कंचे, तो दोनों के पास मिला के 45 है। मैं कह देता हूं अगर इसके पास अगर मान लीजिए x है तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। आप समझ गए मेरी बात को। अगर इसके पास x है तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए जॉन के पास अगर मान लीजिए 9 है, अगर इसके पास 9 है और टोटल 45 थे तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 45 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो मतलब क्या होता है, जितने इसके पास होते हैं वही माइनस कर देते हैं टोटल में से। जैसे इसके पास जितने 9 थे तो टोटल में से 9 माइनस कर दिए तो 45 माइनस हो गया। तो यहां पे लिख दिया मैंने, इस पे x है तो इसके पास कितने हो गया, 45 माइनस एक्स। बाद में वो कहता है दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, मतलब उनके गुम हो गए या खो गए या फिर कहीं गिर गए। तो मान लीजिए इसके पास x थे तो इसके पास कितने हो गए, x माइनस 5। इसके पास 45 माइनस एक्स थे तो इसके पास कितने हो गए, 45 माइनस एक्स माइनस 5। फिर वो कहता है दोनों ने अपने 5 मार्बल खो दिए, तो दोनों की प्रोडक्ट कहता है किसके इक्वल है, 45 माइनस में x माइनस 5 किसके इक्वल कहता है, वो 124। ये है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। जॉन के पास और जीवांती के पास मिला के 45 थे, इसके पास x है तो इसके पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। 5 माइनस कर दीजिए क्योंकि दोनों ने खो दिए थे, दोनों की प्रोडक्ट 124। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं अब। लेट द number of marbles John be x, then the number of marbles जीवांती, तो जीवांती के पास माय डियर स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, आपको पता है 45 माइनस एक्स, टोटल 45 थे जॉन और जीवांती के पास मिला के। दोनों ने 5 बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों के दोनों 5 मार्बल खो दिए। तो देन द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन के पास कितने रह गए, x माइनस 5। और उसके बाद अगर बात करें देन ऑल्सो द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद
जीवांती, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो कितना हो जाएंगे 40 माइनस एक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कैसे होगा इसके अंदर, दोनों की प्रोडक्ट हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन में कह रखा है दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 124। तो 124 आ गया। आप इसको सोल्व कीजिए, पहले x को दोनों से कीजिए, x को इससे, फिर x को इससे। x को 40 से कीजिए, कितना आएगा 40x, x को इससे कीजिए माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 5 को इससे कीजिए माइनस 200, माइनस 5 को इससे कीजिए, कितना आएगा 5x, 124 वहां ले जाइए, माइनस 124 इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए इसको, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 माइनस 124 कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस 324, और बीच में क्या रख देता हूं मैं प्लस 40x। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 324 इज इक्वल टू द 0। माइनस वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस में 40x, 5 और भी था माय डियर स्टूडेंट्स, तो 40x प्लस 5x 45x हो गया यहाँ पे, 45x हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू द 0, इज इक्वल टू द 0 की अगर हम बात करें तो उसके बाद कैसे होगा, आप इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसके मैं हिंट दे देता हूं, आपको खुद घर पे करने होगा। हिंट होगा इसका, हिंट ये होगा कि इसके दो टुकड़े होंगे, एक तो 36x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा माइनस 9x। फिर आप जब इसमें कॉमन निकाल लेंगे तो आपका आंसर आएगा, एक तो x की वैल्यू 9 आएगी, आपका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा करना होगा, x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 36, ये दो आंसर होंगे कि अगर जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास 36 होंगे, और अगर मान लीजिए जीवांती के पास अगर 9 है तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे 36। एक बार देख लीजिए, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर फोन करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा ये याद रखना होगा, एक के पास जितने भी होते हैं और टोटल जितने भी होते हैं दूसरे के पास उसमें से माइनस कर देते हैं। मतलब इसके पास अगर 5 है तो 45 माइनस 5, 6 है तो 45 माइनस 6, x है तो 45 माइनस x। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट कह दीजिए, चाहे इसको, चाहे आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कह दीजिए, सेम ही बात है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट समझिए। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रखा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी घरेलू उद्योग। घरेलू उद्योग का मतलब क्या होता है, घर में होम डोमेस्टिक बिजनेस, जो घर में बिजनेस होते हैं। तो कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज बनाती है हर रोज, कुछ टॉयज, खिलौने, किसी भी प्रकार के खिलौने हो सकते हैं वो माय डियर स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या है, कुछ खिलौने बनाती है, हर रोज कुछ खिलौने बनाती है। तो वो कहता है जो टॉय वो हर रोज बना रही है, कुछ बहुत सारे टॉय बनाती है वो कॉटेज इंडस्ट्री। तो एक टॉय की जो कीमत है, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, वो कहता है कि एक टॉय की जो कीमत होगी वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मैं समझाता हूं, इसका मतलब क्या है कि एक दिन में अगर मान लीजिए 10 टॉय बने हैं, एक दिन में अगर 10 टॉय बने हैं टोटल मिला के, तो एक टॉय की कीमत कितनी होगी 55 माइनस 10, तो कितने हो गए, एक टॉय की कीमत कितनी होगी 45। तो वो एक टॉय की कीमत 45 रख देगा। अगर मान लीजिए एक दिन में अगर मान लीजिए 20 टॉय बने हैं, एक दिन में अगर 20 टॉय बने हैं
20 टॉय एक दिन में जो बने हैं, एक दिन में, एक दिन में जितने भी टॉय बनते हैं उसको 55 में से माइनस कर दीजिए तो एक टॉय की कीमत आ जाएगी। एक टॉय की कीमत कितनी हो गई इस बार? 35। तो समझ गए, तो एक टॉय की कीमत 35 है और उस दिन कितने टॉय बने थे? 20। तो उस दिन की पूरी सेल आ जाएगी कि उस दिन पूरी की पूरी हमने एक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, हमने टोटल प्रोडक्शन कितनी की, ये होती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं दोबारा बताता हूं, एक दिन में जितने भी टॉय बने हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक टॉय की कीमत से, एक दिन में अगर मान लो 50 बने हैं, एक दिन में कितने बने हैं? 50। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक दिन में 50 बने हैं और एक टॉय की कीमत जो है, एक पूरे दिन में 50 टॉय बने हैं और एक टॉय की कीमत अगर मान लीजिए 20 है, एक टॉय की कीमत कितनी है? 20। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी? 1000। तो ये होती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन को पढ़िए, अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेट द नंबर ऑफ टॉयज, एक सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स, let the number of toys produced in a day x, टोटल मिला के एक दिन में मान लीजिए x टॉय बनते हैं, एक दिन में x टॉय बनते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दे रखा है 55 माइनस में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। हमें दे रखा है, हमें तो दे रखा है 55 माइनस में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, लेकिन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे तो पता है हमें x है, तो ये हो गया 55 माइनस में x। एक टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, एक टॉय की कीमत है 55 माइनस x। एक टॉय की कीमत मैं दोबारा बताता हूं, टोटल मिला के कितने टॉय, नंबर ऑफ टॉय बने टोटल मिला के x टॉय, एक टॉय की कीमत 55 माइनस x। मैंने आपको बताया था एक टॉय की कीमत को टोटल मिला के जितने टॉय बने थे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम क्या कह देंगे? x इंटू में 55 माइनस में x अगर कर दें, एक टॉय की कीमत को टोटल मिला के जितने भी टॉय बनाए थे उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पता है, यहां पे कितनी दे रखी है आप लोगों को? 750। तो ये x हो गया, ये 55 माइनस x हो गया। आप इसको सोल्व कर दीजिए, आप सोल्व करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 55x माइनस में x स्क्वायर, इसको इससे इक्वल टू 750। आप इसको सोल्व करेंगे यहां पे x स्क्वायर माइनस में प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू द 0। तो माइनस वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। आप इसके टुकड़े करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस 25x और माइनस में 30x। आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा x की वैल्यू 25 आएगी जो बने हैं टॉय, या फिर हम कह देंगे और 30, दो वैल्यू आएगी कि उस दिन हो सकता है 25 टॉय बनेंगे, टोटल मिला के हो सकता है 25 टॉय बने हो सकता है उस दिन कितने बनाए गए हो, टोटल मिला के टॉयज कितने बनाए हो? 30 टॉयज बनाए। आप एक बार देख सकते हैं करके, अगर 25 टॉय बनाए होंगे तो 55 माइनस में 25 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। एक टॉय की कीमत 30 आ जाएगी। और अगर 30 टॉय बने होंगे तो आप क्या कह दोगे? एक टॉय की कीमत कितनी आ जाएगी? 25। आप करके देख लीजिए, वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। बस आपको इसमें एक ही बात याद रखनी है, एक टॉय की कीमत जितनी भी हो,
एक टॉय की कीमत जितनी भी हो उसको मल्टीप्लाई कर देना उस दिन जितने टॉय बने थे। भी बाजार में अगर मान लीजिए हम अगर कोई कॉपी लेने जाते हैं, एक बुक की कीमत अगर मान लीजिए 10 रुपए है एक बुक की, और हमने 10 बुक ली है। कितनी बुक ली है? 10 बुक। तो 10 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 20 बुक ले लीजिए, 20 बुक ली है तो 20 बुक को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 200 रुपए आ गया ना, तो टोटल कॉस्ट आ गई। एक बुक की कीमत को जितनी नंबर ऑफ बुक्स खरीदते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे होगा। कैसे होगा कि एक टॉय की कीमत को जितने भी टॉय बने थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। आप सोल्व करके देख लीजिएगा। घर के लिए जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा आपका इसी एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। इसके अंदर क्या दे रखा है? एक कॉटेज इंडस्ट्री है माय डियर स्टूडेंट्स। उस कॉटेज इंडस्ट्री में आपको क्या दे रखा है? यहां पे कुछ पोर्ट्री का मतलब होता है कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पोट्री आर्टिकल्स का मतलब। माय डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो मिट्टी के बर्तन बनाती है, और वो क्या कहता है कि जो हर रोज जितने मिट्टी के बर्तन बनते हैं, एक दिन में जितनी भी मिट्टी, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे। मैं आपको समझाता हूं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मिट्टी के बर्तन बनाती है, तो वो क्या कह रहा है? लेट, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में मान लीजिए एक्स आर्टिकल बनाते हैं हम टोटल मिला के, एक दिन में एक्स आर्टिकल, मतलब एक दिन में एक्स मिट्टी के बर्तन बना दिए, तो एक मिट्टी के बर्तन की कीमत, एक मिट्टी के बर्तन की जो कीमत होगी वो क्या होगी? मैं आपको ये सारा इंग्लिश में लिखूंगा बाद में, एक बार हिंदी में लिख रहा हूं। क्या कहता है? 2 ट्वाइस ऑफ, जितने भी आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हुए थे, एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए थे? एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे एक्स, ट्वाइस कर दीजिए जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे, और मोर देन 3, मोर देन मतलब 2x प्लस में 3 मतलब 2x प्लस, एक मिट्टी के, तो मतलब वो क्या कह रहा है? एक मिट्टी के बर्तन की कीमत 2x प्लस 3, टोटल मिला के कितने बर्तन बने थे? x, तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 3 से, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। इक्वल टू क्या दे रखी है? 90। ये क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूं। आप इसको करोगे कैसे? लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स produced on a particular day is x, cost of production of each article, cost of production of each article, एक आर्टिकल की जो कीमत होगी वो कहता है 2x प्लस में 3, मैंने आपको बताया था 2 मोर देन उस दिन जितने भी बनाए गए थे प्लस 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? x इंटू में 2x प्लस में 3 इक्वल टू क्या दे रखा है? 90। आप इसको सोल्व कर दीजिए। x 2x प्लस में 3, पीछे वाला देख लीजिए एक बार, अगर आपको नहीं दिखा हो तो, ये समझ में नहीं आया हो तो, मैंने ध्यान नहीं दिया था, पीछे वाला आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो इसको सोल्व कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। आप इसको जब टुकड़े करेंगे इसके, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 15x और 2x। सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने के बाद इसकी 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो x की वैल्यू 6 आएगी
और एक आएगी -15/2, ये नेग्लेक्ट हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 और 15। तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। आखिरी में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल, अगर मान लीजिए 6 प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 प्रोड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पे 6 पुट कर देना, 2 × 6 12, 12 प्लस में 3 15, तो 15 आंसर आ जाएगा इसका। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे प्लीज तुरंत कांटेक्ट करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट लाइक जैसे बच्चों को कम समझ में आते हैं, पेपरों में तो कम आता है। वैसे ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आता, फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है और आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये नहीं आता, लेकिन फिर भी बच्चों को कम समझ में आता है। लेकिन आपको आई थिंक 30 से 40% आ गया होगा, कुछ बच्चों को 100% आ गया होगा। जिनको नहीं आया होगा वो आने के बाद मुझसे अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको किसी प्रकार से वरी होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंथी सा हो गया। आई मीन कि क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल से थे, तो आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म कर रहा हूं मैं। होमवर्क के तौर पे ये रहेगा कि आपको ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया गया है, आज जो 3 क्वेश्चन करवाए गए हैं, ये आपको दोबारा करके मेरे पास भेजने होंगे। और इसके अलावा एक्सरसाइज 4.1 रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस, और एक्सरसाइज 4.2 जितनी भी करवाई है वो भी रिवाइज करनी है, और प्लस क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आपको एक बार पढ़ने होंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाए जाएंगे। ओनली रीड एंड ट्राई, ताकि आप जब अगले लेक्चर में समझें तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना आए। आप एक बार इसे करके देखेंगे। मैं 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है अगले आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।